इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन, प्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज, रियल एस्टेट, डेवलपर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभा देवी, मुंबई 400025। जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र, 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 820952879924717151। वेबसाइट www.jaijineendrjyotish.com। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चमयारो सवपावपनाशनो मंगलालं च सब्बेसिं पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नदी की बहती धार में दो तिनके भी बह रहे थे। पहला तिनका नदी की धार से जूझ रहा था, उसे रोकने का प्रयास कर रहा था, और दूसरा तिनका अहोभाव से भरा था। सोचा नदी सागर तक की यात्रा में निकली है, मैं भी कुछ दूर इसका सहगामी बनूं। थोड़ी देर बाद नदी में एक तेज लहर सी उठी और जो तिनका नदी से जूझ रहा था छत विक्षत होकर एक तरफ जा पड़ा और नदी की धार के साथ बहने वाला तिनका सागर में जा समाया। हमारे जीवन में भी ऐसी ही दो स्थितियां हैं। कुछ लोग हैं जो वक्त से जूझते हैं और अपना जीवन लड़ खप कर बर्बाद कर देते हैं, और कुछ लोग हैं जो समय की धार के साथ बहना शुरू करते हैं तो शांति के सागर तक पहुंच जाते हैं। जीवन हमें मिला है, हमारा है,
हमें ये तय करना है कि हम कैसे जिए। हम सदाबहार प्रसन्न होकर के भी जी सकते हैं, तो हर पल आंसू बहा करके भी जी सकते हैं। ये हमारी अपनी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम कैसे जिए। ये सवाल अक्सर उठता है कि सब कुछ होने के बाद भी हम खुश क्यों नहीं रह पाते। एक समय था जब मनुष्य का जीवन अभाव और अल्पता में बीतता था। आज समय बदला। आज का मनुष्य अतिरिक्त साधन संपन्न बन गया है। आज उसके पास किसी चीज का अभाव नहीं है, कोई अल्पता नहीं है। हम तकनीकी और विज्ञान के युग में जी रहे हैं, जिसने हमारे लिए सर्व साधन सुलभ कर दिए। पर जब हम गहराई से विचार करते हैं तो देखते हैं कि साधनों की सुलभता तो बढ़ी है, पर अंदर से मनुष्य उतना ही परेशान और टूट रहा है। उसकी बाहरी शक्ति तो बहुत विस्तीर्ण हुई है, पर वो खुद शक्तिहीन, शक्ति क्षीण होता जा रहा है। सब कुछ है, पर पूर्व की अपेक्षा खुशियां कम हैं। लोग ये कहते हैं कि पहले हमारे पास साधन कम थे, संपन्नता भी कम थी, पर खुशी ज्यादा थी। आज साधन संपन्नता तो बढ़ी है, पर प्रसन्नता चले गई। सवाल है, अपने जीवन में उस प्रसन्नता को कैसे लाया जाए, सदाबहार प्रसन्न कैसे रहे। आज कुछ सूत्र आप सबको दे रहा हूं। और आज सूत्र क्या दे रहा हूं, आज से मैं ऐसी ही धारा की शुरुआत कर रहा हूं जो हमें हर स्थिति में प्रसन्न बनाए रखने का रास्ता दिखा सके, मार्ग दे सके और हम अपनी स्थिति में जी सके। सबसे पहली बात हमें ये देखने की है कि हम खिन्न कब होते हैं, हम दुखी कब होते हैं। अभाव और अल्पता के कारण हमारे मन में दुख होता है, या हमारे दुख का कारण कुछ और है। अगर व्यक्ति से बात करे तो सबसे पहले वो यही कहेगा कि मेरे जीवन में इस चीज की कमी है, इसका अभाव है, इसलिए मैं दुखी हूं, मेरी परिस्थितियां ऐसी है इसलिए मैं दुखी हूं। ऐसे बहुत सारे बाहरी कारण मनुष्य गिनाता है और उन्हें अपने दुख का मूल कारण मानकर अपना सारा समय और शक्ति उनकी पूर्ति और उपलब्धि में खपा देता है। लेकिन नतीजा क्या आता है, जिसके अभाव के कारण वो परेशान है, उसे पा लेने के बाद भी वो परेशान रहता है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा परेशान होता है। तो पड़ताल करो कि जिन चीजों का तुम्हारे पास अभाव है, वो अभाव तुम्हें दुखी कर रहा है या कुछ और तुम्हारे दुख का कारण है। यदि चीजों के अभाव के कारण तुम दुखी हो, तो जिनके पास उसका सद्भाव है उसको सुखी होना चाहिए। तुम्हें दिखता है कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, तो चलो जितने धन को तुम अपने लिए पर्याप्त मानते हो, उतने धन वाले तो दुनिया में बहुत होंगे। उनके अंदर झांक कर देखो, क्या वो तुम्हें सुखी या खुश दिखाई पड़ते हैं? निकट जाकर देखोगे तो शायद ऐसा ही दिखेगा कि वो तुमसे ज्यादा दुखी हैं।
तो फिर तुम ये धारणा क्यों बना रहे हो कि ये जो मेरे जीवन में अभाव है, इसकी उपलब्धि के बाद मुझे सुख मिलेगा। सच्चे अर्थों में देखा जाए, जो आज सुखी है वो कल सुखी हो सकता है, जो आज दुखी वो कल भी दुखी रहेगा, क्योंकि जिस वजह से वो दुखी है वो कभी खत्म नहीं होगी। अभाव दुख नहीं देता, अभाव की अनुभूति दुख देता है। अगर तुम लोगों को लगता है कि हम अभावों के कारण, अल्पता के कारण दुखी हैं और जिसके पास सद्भाव है वो सुखी है, तो फिर देखो तो हमारे पास क्या है। जिन चीजों में तुम अपना सुख खोजते हो उसमें से एक भी हमारे पास नहीं है क्या? तो फिर हमारे पास तो सुख होना ही नहीं चाहिए। और जिनके पास वो सब चीजें हैं उन्हें सारा सुख मिलना चाहिए, ऐसा दिखता है। हाँ, मान लूं कि संसार के सबसे ज्यादा दुखी हम जैसे साधु संत, और संसार में सबसे ज्यादा सुखी धन्ना सेठ, क्या हो गया? क्यों नहीं मान रहे? इसका मतलब क्या है? हमारी धारणा में कहीं ना कहीं कोई चूक है। तो मैं ये क्यों मानूं कि मेरे धन की कमी के कारण मैं दुखी हूं? धन की कमी तुम्हें दुखी नहीं कर रही, धन की कमी का एहसास तुम्हें दुखी कर रहा है। कौन बना रहा है दुखी? धन की कमी का एहसास। गरीब वो नहीं जिसके पास कम पैसे हों, गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसे हो, गरीब वह है जिसे पैसे कम प्रतीत होते हो, जिन्हें पैसे की कमी खलती हो। तो तुम कितना भी पा जाओ, अभाव का एहसास करोगे, दुखी बनोगे। ये केवल पैसों की बात नहीं है, किसी भी संदर्भ में। मेरा शरीर अनुकूल नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। स्वास्थ्य खराब है, चिकित्सा करो। लेकिन संसार में तो सब दुख शरीर से अस्वस्थ ही है, शरीर का स्वभाव ही ऐसा है। शरीरम व्याधि मंदिरम, कोई ना कोई बीमारी तो सब में लगी है। स्वास्थ्य खराब है, चिकित्सा करो, लेकिन ये मान करके चलो कि यदि मैं अपनी दृष्टि बदलता हूं तो शरीर के अस्वस्थ रहने में भी प्रसन्न रह सकता हूं। मेरी पारिवारिक स्थिति अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। तो जिनकी पारिवारिक स्थितियां अनुकूल है, क्या वो सुखी है? इसकी हमें छानबीन करना है। मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है, छवि अच्छी नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। तो जिनकी अपनी सामाजिक छवि बन चुकी है वो क्या सुखी है? पड़ताल करोगे तो सब दुखी नजर आएंगे, और मेरी तरह दृष्टि रखोगे तो इन अभावों में भी लोग प्रसन्न दिखेंगे। आज उसका ही सूत्र आपको बता रहा हूं। पहला सूत्र है, अपनी स्थिति में संतुष्ट रहो। जो है, जैसा है, जितना है उतने में संतोष करो।
और संतोष को बनाए रखने के लिए जो है उसे देखो, जो नहीं है उसकी तरफ मत देखो। आज मैं अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहूंगा तभी खुश रहूंगा। यदि मेरे को अपने भीतर मेरी स्थिति में संतुष्टि नहीं है तो कभी खुश नहीं रह सकता। मेरे पास धन की कमी है, ठीक है, कमी है, लेकिन मैं निर्धन तो नहीं हूं। बोलो, अपनी स्थिति में संतुष्ट रहने के लिए भी हमें 4 सूत्र चाहिए। कर्म सिद्धांत पर विश्वास, सकारात्मक सोच, आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान और संयमी प्रवृत्ति। ये चारों व्यक्ति आत्मसात कर ले तो वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। सकारात्मक सोच रखो, सबसे पहले कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान करो और फिर संयमी प्रवृत्ति अपनाओ, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। मेरे पास धन की कमी भले हो पर मैं निर्धन नहीं हूं। औरों की तुलना में मैं बहुत बेहतर हूं। हो कि नहीं बोलो? तो जो तुम्हारे पास है यदि उसे देखोगे तो रंच मात्र दुख नहीं होगा, प्रसन्नता होगी। और जो दूसरों के पास है उसको देखोगे तो लाखों करोड़ों के धनी होने के बाद भी रंचमात सुख नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें अभाव की कमी लगने लगेगी। आज से सूत्र अपना लो, मैं अपनी कमियों को नहीं देखूंगा, अपनी उपलब्धियों को गिनूंगा। कमी देखना है तो बाहर के धन वैभव की कमी नहीं, अपने गुण वैभव की कमी को देखूंगा, उसे पूरा करूंगा। मेरे अंदर के दोषों और दुर्बलताओं को देखूंगा, उन्हें दूर करूंगा। जो है मेरे पास पर्याप्त है, क्योंकि जो मेरा है वही मेरे काम में आने वाला है, पराये का थोड़ी काम में आएगा। अरे उसके पास ऐसा है, उसने बहुत पैसा कमा लिया, ठीक है, कमा लिया तो उसका है, तेरा थोड़ी है। तू कमाने की चेष्टा कर पर परेशान मत हो, क्योंकि जो तेरा है तेरे काम का वही है। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। अपनी स्थिति में संतोष लाने के लिए सोच को सकारात्मक बनाइए। अभी एक सज्जन ने उस दिन पूरे बातचीत में एक बहुत अच्छी बात कही, जो उनके जीवन में घटा प्रसंग था। एक कोई डील की उनने, उस डील में उनको प्रॉफिट हुआ, लेकिन उनके बेटे ने आकर कहा कि ये डील जो की है, इस डील में अपने को नुकसान हो गया। नुकसान हो गया, बेटा बहुत दुखी था। पिताजी बेटे को लेकर मेरे पास आए, बोले महाराज इसको समझाइए। क्या मामला है? बोले महाराज मैंने जो डील की उसमें प्रॉफिट हुआ, बेटा कह रहा है नुकसान हुआ। अब बताओ, बाप कह रहा प्रॉफिट हुआ और बेटा कह रहा नुकसान हुआ। मैंने कहा मामला क्या है? बोला महाराज जी जो डील थी मैंने जो भेजा बेचा, जमीन बेचना था, प्रॉपर्टी, जो मेरा टारगेट था उससे अधिक में मैंने बेचा। जो मैंने सोच रखा था कि मुझे इस टारगेट पे बेचना है, उस टारगेट से अधिक में मैंने बेचा, लेकिन उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ।
अब बेटा कह रहा पापा अगर आप एक आध महीना और रुकते तो इससे ज्यादा बिकता, आपने जल्दी करके गलती कर दी, नुकसान हो गया। अब आप बताओ ऐसा व्यक्ति कभी सुखी हो सकेगा क्या? कमाई जो आई वो नहीं दिख रहा, रेट बढ़ जाएगा और ज्यादा मिलता, कहीं उल्टा भी तो हो सकता था। जो मैंने कर दिया वो कर दिया, अब उसको लेकर ज्यादा सोचने वाला जिंदगी भर आंसू बहाने के लिए मजबूर होगा। ठीक है, जितना है अपनी स्थिति में संतुष्ट होकर जो मैंने पाया है वो मुझे देखना है। अरे ऐसा कर लेते तो, वैसा कर लेते तो, लेते तो क्यों, जो लिया उसको देखो ना। वो तो केवल तुम्हारे मन की कल्पना है जो तुम्हें अशांत और उद्विग्न बनाएगी। जो करना है केवल वही देखना है, बाकी चीजों पर ध्यान ही मत दो, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके और जीवन को अच्छा बनाया जा सके। तो सोच को सकारात्मक बनाओ। अब शरीर मान लो तुम्हारा सबल नहीं है, स्वस्थ नहीं है, दुखी हो रहे हो, ठीक है, पर ये देखो कि शरीर में थोड़ी बहुत बीमारी लगी भी है तो कम से कम अपना काम तो कर पा रहे, चल फिर तो रहे, उठ बैठ तो रहे। दुनिया में तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बीमार ही नहीं बिस्तर पकड़े। तुम बीमार हो तो इलाज कराओ, पर अपनी मानसिकता को बीमार मत होने दो, क्योंकि तन की बीमारी के 100 इलाज है, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। तो मन को बीमार होने से बचाइए। मुझ पे बीमारी है, ठीक है, लगी है बीमारी, ये भी निकल जाएगी, चिकित्सा मैं करा रहा हूं, पर अपेक्षाकृत मैं स्वस्थ हूं, अपेक्षाकृत मैं स्वस्थ हूं। यदि इसको सकारात्मकता से देखोगे तो तुम्हारा शरीर बीमार भी होगा तो लाचार नहीं होगा। लोग बीमार कम, लाचार ज्यादा होते हैं। क्यों? आखिर वेदना तो अपने को ही भोगना है ना, तो उसके लिए रास्ता अपनाना होगा, सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। घर परिवार की स्थिति अनुकूल नहीं है, ठीक है, घर परिवार की स्थिति सबकी किसकी अनुकूल नहीं होता, अनुकूल होती, ठीक है, आपस में विचार नहीं मिलते, कोई बात नहीं, कम से कम तकरार तो नहीं होती। हाँ, तकरार भी हो रही है तो चलो बात ही चीज तक हो रही है, कम से कम केस मुकदमा तो नहीं हो रहे। केस मुकदमा भी हो रहा है तो चलो कम से कम मारकाट तो नहीं हो रहा है। और इसके पहले देखो तो कम से कम परिवार तो है, लोगों का तो परिवार ही नहीं है। चीजों को थोड़ा सा बदल करके देखना शुरू कर ले तो जीवन में बदलाव आता है, ठहराव आता है, व्यक्ति अपनी स्थिति में संतुष्ट रहने की क्षमता विकसित करता है। सूत्र बना लो कि मुझे अपनी स्थिति में संतोष करना है। मैं ये नहीं कहता कि स्थिति में सुधार मत करो, सुधार करने का सतत प्रयत्न करो, पर असंतोष मन में ना उभरने दो। समझ गए? दूसरी बात, अपनी सोच को स्थिर बनाए रखने के लिए कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो। ये जो भी संसार की चीजें हैं वो संयोग है, संयोग मेरे नियंत्रण में नहीं है। संयोगों पर किसका बस है? संयोग बनते हैं, बदलते हैं, हमारी इच्छा अनुरूप संयोग नहीं बनते हैं। संयोगों के निर्माण में
कर्म की भूमिका होती है। होती है। जैसा कर्मोदय हो वैसा संयोग होगा। तो अपना किया कर्म ही हम आप सब भोगते हैं। तो यदि प्रतिकूल संयोग भी आए, कर्म का उदय मानकर उसे स्वीकार लो, दुख होगा क्या? हाँ भाई, कर्म का उदय ठीक है, अनुकूल है तो कर्मोदय है और प्रतिकूल है तो कर्मोदय। उसको लेकर हैरान परेशान होंगे? कभी नहीं हो सकता। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनको व्यापार में भारी नुकसान हुआ। नुकसान ऐसा कि लाखों का दान देने वाला व्यक्ति 10-5 हजार रुपए के लिए मोहताज हो गया। लेकिन मानना पड़ेगा उस व्यक्ति को तत्वज्ञानी था, कर्म सिद्धांत का अटूट श्रद्धानी था। उसने इस स्थिति में भी थोड़ा भी अपने चित्त में उद्वेग नहीं आने दिया। जब उससे बातचीत की, मुझे मालूम पड़ा भारी नुकसान हुआ। बोले महाराज ये सब संयोग है, कर्म का उदय है, आना जाना लगा है, और जो जाना था सो चला गया, और महाराज जी मेरा था क्या जो जाएगा? मेरा जब कुछ है ही नहीं तो जाएगा क्या? कर्म सिद्धांत पर विश्वास। पहली बात, कमाया है तो संयोग से, और गंवाया है तो भी संयोग है। और जो कमाया हूं वो भी मेरा नहीं, और जो गंवाया वो भी मेरा नहीं। ये तो ऊपर का संयोग है। भेद विज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान हो और कर्म सिद्धांत पर श्रद्धान हो तो व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति मजबूत बना रहा। बोले जो संयोग बोलते वो होगा। हमारे साथ ऐसा ही संयोग था। महाराज जब था उसे भी मैं अपने नहीं मानता था, जो गया उसे भी मैं अपना नहीं मानता। आना होगा तो फिर आ जाएगा, हम फिर से नई गिनती शुरू कर लेंगे। और उस व्यक्ति ने अपने उस समय को विशुद्धतया धर्म ध्यान में लगाया, और 1.5 साल बाद समय निकला, फिर से अपनी ग्रोथ शुरू कर दी। आज वापस उन्नत स्थिति में आ गया। वो किसी के पास आरजू मिन्नत करने के लिए नहीं गया, कहीं मन्नत मनौती मनाने के लिए नहीं गया, कहीं किसी के मरिया पूजने के लिए नहीं गया, कहीं किसी मंत्र तंत्र के चक्कर में नहीं फंसा। उसे जीवन के विज्ञान का मंत्र मिल गया था। उसे श्रद्धांत था, कर्म का योग है, मेरे हाथ में पुरुषार्थ है, परिणाम नहीं। जो है सो संयोग है, मुझे स्वीकार करना है। स्थिरता आ गई। दूसरे लोग तो डिप्रेशन के शिकार हो गए, चला गया, सब मिट गया, अब मेरा क्या होगा, बर्बाद हो गया, अब मेरा क्या होगा। संपत्ति की क्षति से भी ज्यादा परिणामों की क्षति होती है। संपत्ति खोकर मनुष्य पा सकता, परिणामों को खो दे तो वापस लौटना बहुत मुश्किल होता, बहुत कठिन होता है। कर्म सिद्धांत पर श्रद्धान रखो। ऊपर नीचे उल्टा सीधा जो भी हो जाए विचलित मत हो, अविचलित रहो। ठीक है, आया है कर्म का उदय आया है, अब इसका सामना करेंगे, इसको झेलेंगे, रास्ता निकलेगा, जो होगा देखेंगे। जो मुझ पर बदा है सो बदा है, चाहे जैसी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए,
तुम अपने आप को मजबूत बनाए रखोगे। देखो, कर्म सिद्धांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति बड़ी बड़ी विपत्तियों को कैसे झेल लेता है। मेरा सतना में प्रवास था, पर्यूषण का समय आया, 1998 की बात कर रहा हूं। एक निवेदन आया समाज के बीच, वहां की जेल में एक जैन श्रावक था, वो राजस्थान का था। उसका निवेदन था कि मैं 10 दिन शुद्ध भोजन करता हूं, मुझे शुद्ध भोजन मिल जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। समाज के लोगों ने देखा, संदेश आया, उसकी व्यवस्था की गई। जब उस व्यक्ति से बात किया, लोग गए उससे बात किए, लोगों ने आकर जो मुझे बताया सुनकर के मेरा मन बड़ा आनंदित हो गया। बोले, महाराज जी गजब का तत्वज्ञानी है। उसने कहा कि मेरे कर्म का उदय है, मेरा कोई अपराध नहीं, फिर भी मैं जेल में हूं तो इसे भी मैं अपना कोई ना कोई अपराध मानता हूं। कर्म का उदय है, जेल में हूं, पर मैं मानता हूं ये भी मेरे लिए एक संयोग है। मैं यहाँ हूं, मुझे पढ़ने लिखने का समय मिलता है और मैं भक्तामर का नियमित पाठ करता हूं। सोच रहा हूं कर्म निजरा का ये एक मौका है, यही मेरी तपस्या का एक निमित्त है। और वो नियमित भक्तामर की आराधना, नमोकार की जाप, विचाराधीन था, केस चल रहा था। और उसकी स्थिरता के बोला, मैंने अपने घर वालों को भी बोल दिया, मुझे लेकर परेशान मत हो, ये समय मुझे मिला है, अच्छा धर्म ध्यान करने का अवसर मिल गया। घर परिवार में होते तो दुकान धंधा का, दुनियादारी की चिंता होती, यहाँ कम से कम वो नहीं है। मेरा जितने दिन का जेल का नियोग होगा रहेगा, ये कर्म का उदय, हमारे तुम्हारे हाथ पांव मारने से कुछ नहीं होगा। अब कानून जो अपना काम करेगा सो करेगा। और वो आदमी उसके 6 महीने बाद बाइज्जत बरी हो गया। किसके बल पर? अपनी स्थिरता के बल पर। स्थिरता कैसे आई? कर्म सिद्धांत और भेद विज्ञान के बल पर। तो ये चीजें हर जगह अपनाई जा सकती है। इसको अपने अंतरंग में जगाओ। ये दृष्टि जिस मनुष्य के अंदर प्रकट होती है वही सच्चे अर्थों में सामर्थ्यवान कहला सकता है। तो अपने भीतर ऐसी सामर्थ्य जगाएं, कोई दूसरा नहीं दे सकता ये सामर्थ्य। ये सामर्थ्य में खुद के अंदर खुद को डेवलप करना होगा। जग गया तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो कुछ भी हो, कर्म सिद्धांत पर भरोसा करो। जो आया स्वीकार करो। बड़ी सी बड़ी विपत्ति को भी सहने का पराक्रम तुम्हारे भीतर आएगा। और इसके अभाव में व्यक्ति थोड़े से आघात में टूट जाता है। ये संसार है, इस संसार में तरह तरह के आघात और थपेड़े तो खाने पड़ते हैं, उनसे नहीं बच सकते। पर तुम्हारे भीतर यदि ऐसी दृष्टि प्रकट होगी तो बड़े से बड़े आघात में भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकेगा। दृष्टि अपने भीतर जगाओ। कर्म सिद्धांत पर जब तुम्हारा विश्वास जग जाएगा तो तुम फिर किसी पर कोई आरोप नहीं लगाओगे। फिर तुम्हें ये नहीं लगेगा कि मैं किसके कारण परेशान हूं। तुम्हें लगेगा ये तो सब निमित्त है।
एक सज्जन मेरे संपर्क में, उनके साथ एक बहुत भयंकर ट्रेजेडी हुई। बेटे की शादी की, बहू घर आई, 3 रोज रही, वापस चले गए और केस लाद दिया। केस किस पर लादा? लड़के पर, उसकी एक बहन जो अमेरिका में रहते उस पर, और उसके सास ससुर पर, और दादी जो 7 प्रतिमाधारी थी उस पर। डायरी और डोमेस्टिक वायलेंस का केस। आजकल ऐसा बहुत फर्जी होता है। अब तो कोर्ट भी इन सब चीजों पर गंभीरता से विचार करने लगी है। ये घटना मैं आज से 22 साल पुरानी बता रहा, 2001 की घटना। केस लग गया। स्वाभाविक है, जब इस तरह की आपत्ति आती है तो लोग परेशान होते, भागते फिरते। वो परिवार जब मेरे पास आया तो घर के प्रमुख ने कहा, महाराज किसको दोष दें, मैं तो इसे केवल एक निमित्त मानता हूं। हमारा और उनका कोई ऐसा पुराना बैरानुबंध होगा जो आज इस तरह से परेशान कर रहे हैं। अब महाराज जी, हम तो इन सबको यही सोच के कि यहां आपके पास लाए हैं कि कब तक भागते फिरेंगे, सरेंडर करके अपना काम करें। समाज में बदनामी का सवाल है तो नाम और बदनाम से क्या होता है, भागने फिरते रहने से तो और तबाही होगी। उनने जब सरेंडर करने का मन बनाया, इधर संयोग अनुकूल बने, तो लड़की वाले ने जो काम किया था वो पैसों के खातिर किया था। आजकल ऐसा भी बहुत होने लगा। तभी कोई मध्यस्थ बीच में आया और मामला खत्म हो गया, बच गए। लेकिन ऐसी स्थिति यदि किसी के साथ आ जाए, आ भी सकती ना, कई लोग झूठे मुकदमे में फंस जाते, फंसा दिए जाते। रास्ता निकालो निकलने का, लेकिन सबसे पहले अपने मन को सही रास्ता दिखाओ। वेद विज्ञान का, तत्व ज्ञान का, कर्म सिद्धांत के श्रद्धांत का, तो जीवन आगे बढ़ेगा, ऊंचा उठेगा। और अपने जीवन में संयमी प्रवृत्ति रखो। संयम से सादगी आती है और सादगी में संतोष घटता है। जब मनुष्य की प्रवृत्ति संयम विहीन हो जाती है तो उसकी इच्छाएं अंतहीन हो जाती है, उसमें नियंत्रण कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। संयम से मन में संतोष होता है और संयम ही हमें नियंत्रण का पाठ पढ़ाता है। तो वो पाठ हमारे अंदर घटना चाहिए। निरंतर हम अपने अंदर वैसे संयम के भाव को जगाएं जिससे जीवन को हम सही रास्ता दे सके। संयम से संतोष जगेगा, संतोष से नियंत्रण होगा। सादा जीवन, उच्च विचार को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलेंगे तो जीवन कभी पिछड़ नहीं सकेगा, और उसे भूल जाएंगे तो सिवाय दुखी के होने के कुछ नहीं होगा। आजकल लोग बड़े तलक भड़क में जीने की इच्छा रखते हैं और दूसरों से होड़ करते हैं। उस होड़ के पीछे केवल दौड़ते हैं, पहुंचते कहीं नहीं। उस होड़ से बचने की कोशिश करो। अगर तुमने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया, इच्छाओं पर नियंत्रण रखने का रास्ता अपना लिया, तुम्हारे जीवन में संयम घट गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर मुझे कोई चीज की चाह ही नहीं, और जब चाह ही नहीं तो फिर किसी प्रकार की आह होगी नहीं। जीवन की सही राह मिल जाएगी, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। इधर उधर देखने की कोई बात नहीं। ध्यान रखने की बात यही है कि मनुष्य की अंतहीन लालसा ही उसे परेशान करती है। इन लालसाओं पर नियंत्रण संयम से होता है। अपने आचार में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में नियंत्रण लाना जरूरी है, संयम लाना जरूरी है। दूसरे को मत देखो, अपनी स्थिति को देख करके चलो। तो संयम से जीवन में नियंत्रण आता है और जीवन का पथ प्रशस्त होता है। हम अपने जीवन में इन सूत्रों को आत्मसात करें
और अपने चित्त को हमेशा प्रसन्नता से सराबोर रख सके, इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं एषो पंचनमोयारो सवपावपनाशनो मंगलालं च सब्बेसिं पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नदी की बहती धार में दो तिनके भी बह रहे थे। पहला तिनका नदी की धार से जूझ रहा था, उसे रोकने का प्रयास कर रहा था, और दूसरा तिनका अहोभाव से भरा था। सोचा नदी सागर तक की यात्रा में निकली है, मैं भी कुछ दूर इसका सहगामी बनूं। थोड़ी देर बाद नदी में एक तेज लहर सी उठी और जो तिनका नदी से जूझ रहा था छत विक्षत होकर एक तरफ जा पड़ा और नदी की धार के साथ बहने वाला तिनका सागर में जा समाया। हमारे जीवन में भी ऐसी ही दो स्थितियां हैं। कुछ लोग हैं जो वक्त से जूझते हैं और अपना जीवन लड़ खप कर बर्बाद कर देते हैं, और कुछ लोग हैं जो समय की धार के साथ बहना शुरू करते हैं तो शांति के सागर तक पहुंच जाते हैं। जीवन हमें मिला है, हमारा है, हमें ये तय करना है कि हम कैसे जिए। हम सदाबहार प्रसन्न होकर के भी जी सकते हैं, तो हर पल आंसू बहा करके भी जी सकते हैं।
ये हमारी अपनी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम कैसे जिए। ये सवाल अक्सर उठता है कि सब कुछ होने के बाद भी हम खुश क्यों नहीं रह पाते। एक समय था जब मनुष्य का जीवन अभाव और अल्पता में बीतता था। आज समय बदला। आज का मनुष्य अतिरिक्त साधन संपन्न बन गया है। आज उसके पास किसी चीज का अभाव नहीं है, कोई अल्पता नहीं है। हम तकनीकी और विज्ञान के युग में जी रहे हैं, जिसने हमारे लिए सर्व साधन सुलभ कर दिए। पर जब हम गहराई से विचार करते हैं तो देखते हैं कि साधनों की सुलभता तो बढ़ी है, पर अंदर से मनुष्य उतना ही परेशान और टूट रहा है। उसकी बाहरी शक्ति तो बहुत विस्तीर्ण हुई है, पर वो खुद शक्तिहीन, शक्ति क्षीण होता जा रहा है। सब कुछ है, पर पूर्व की अपेक्षा खुशियां कम हैं। लोग ये कहते हैं कि पहले हमारे पास साधन कम थे, संपन्नता भी कम थी, पर खुशी ज्यादा थी। आज साधन संपन्नता तो बढ़ी है, पर प्रसन्नता चले गई। सवाल है, अपने जीवन में उस प्रसन्नता को कैसे लाया जाए? सदाबहार प्रसन्न कैसे रहे? आज कुछ सूत्र आप सबको दे रहा हूं। और आज सूत्र क्या दे रहा हूं? आज से मैं ऐसी ही धारा की शुरुआत कर रहा हूं जो हमें हर स्थिति में प्रसन्न बनाए रखने का रास्ता दिखा सके, मार्ग दे सके और हम अपनी स्थिति में जी सके। सबसे पहली बात हमें ये देखने की है कि हम खिन्न कब होते हैं, हम दुखी कब होते हैं। अभाव और अल्पता के कारण हमारे मन में दुख होता है, या हमारे दुख का कारण कुछ और है। अगर व्यक्ति से बात करे तो सबसे पहले वो यही कहेगा कि मेरे जीवन में इस चीज की कमी है, इसका अभाव है, इसलिए मैं दुखी हूं, मेरी परिस्थितियां ऐसी है इसलिए मैं दुखी हूं। ऐसे बहुत सारे बाहरी कारण मनुष्य गिनाता है और उन्हें अपने दुख का मूल कारण मानकर अपना सारा समय और शक्ति उनकी पूर्ति और उपलब्धि में खपा देता है। लेकिन नतीजा क्या आता है? जिसके अभाव के कारण वो परेशान है, उसे पा लेने के बाद भी वो परेशान रहता है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा परेशान होता है। तो पड़ताल करो कि जिन चीजों का तुम्हारे पास अभाव है, वो अभाव तुम्हें दुखी कर रहा है या कुछ और तुम्हारे दुख का कारण है। यदि चीजों के अभाव के कारण तुम दुखी हो, तो जिनके पास उसका सद्भाव है उसको सुखी होना चाहिए। तुम्हें दिखता है कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, तो चलो जितने धन को तुम अपने लिए पर्याप्त मानते हो उतने धन वाले तो दुनिया में बहुत होंगे। उनके अंदर झांक कर देखो, क्या वो तुम्हें सुखी या खुश दिखाई पड़ते हैं? निकट जाकर देखोगे तो शायद ऐसा ही दिखेगा कि वो तुमसे ज्यादा दुखी हैं। तो फिर तुम ये धारणा क्यों बना रहे हो कि ये जो मेरे जीवन में अभाव है, इसकी उपलब्धि के बाद मुझे सुख मिलेगा? सच्चे अर्थों में देखा जाए
जो आज सुखी है वो कल सुखी हो सकता है, जो आज दुखी वो कल भी दुखी रहेगा, क्योंकि जिस वजह से वो दुखी है वो कभी खत्म नहीं होगी। अभाव दुख नहीं देता, अभाव की अनुभूति दुख देता है। अगर तुम लोगों को लगता है कि हम अभावों के कारण, अल्पता के कारण दुखी हैं और जिसके पास सद्भाव है वो सुखी है, तो फिर देखो तो हमारे पास क्या है। जिन चीजों में तुम अपना सुख खोजते हो उसमें से एक भी हमारे पास नहीं है क्या? तो फिर हमारे पास तो सुख होना ही नहीं चाहिए। और जिनके पास वो सब चीजें हैं उन्हें सारा सुख मिलना चाहिए, ऐसा दिखता है। हाँ, मान लूं कि संसार के सबसे ज्यादा दुखी हम जैसे साधु संत, और संसार में सबसे ज्यादा सुखी धन्ना सेठ, क्या हो गया? क्यों नहीं मान रहे? इसका मतलब क्या है? हमारी धारणा में कहीं ना कहीं कोई चूक है। तो मैं ये क्यों मानूं कि मेरे धन की कमी के कारण मैं दुखी हूं? धन की कमी तुम्हें दुखी नहीं कर रही, धन की कमी का एहसास तुम्हें दुखी कर रहा है। कौन बना रहा है दुखी? धन की कमी का एहसास। गरीब वो नहीं जिसके पास कम पैसे हों, गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसे हो, गरीब वह है जिसे पैसे कम प्रतीत होते हो, जिन्हें पैसे की कमी खलती हो। तो तुम कितना भी पा जाओ, अभाव का एहसास करोगे, दुखी बनोगे। ये केवल पैसों की बात नहीं है, किसी भी संदर्भ में। मेरा शरीर अनुकूल नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। स्वास्थ्य खराब है, चिकित्सा करो। लेकिन संसार में तो सब दुख शरीर से अस्वस्थ ही है, शरीर का स्वभाव ही ऐसा है। शरीरम व्याधि मंदिरम, कोई ना कोई बीमारी तो सब में लगी है। स्वास्थ्य खराब है, चिकित्सा करो, लेकिन ये मान करके चलो कि यदि मैं अपनी दृष्टि बदलता हूं तो शरीर के अस्वस्थ रहने में भी प्रसन्न रह सकता हूं। मेरी पारिवारिक स्थिति अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। तो जिनकी पारिवारिक स्थितियां अनुकूल है, क्या वह सुखी है? इसकी हमें छानबीन करना है। मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है, छवि अच्छी नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। तो जिनकी अपनी सामाजिक छवि बन चुकी है वो क्या सुखी है? पड़ताल करोगे तो सब दुखी नजर आएंगे, और मेरी तरह दृष्टि रखोगे तो इन अभावों में भी लोग प्रसन्न दिखेंगे। आज उसका ही सूत्र आपको बता रहा हूं। पहला सूत्र है, अपनी स्थिति में संतुष्ट रहो। जो है, जैसा है, जितना है उतने में संतोष करो, और संतोष को बनाए रखने के लिए जो है उसे देखो, जो नहीं है उसकी तरफ मत देखो।
आज मैं अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहूंगा तभी खुश रहूंगा। यदि मेरे को अपने भीतर मेरी स्थिति में संतुष्टि नहीं है तो कभी खुश नहीं रह सकता। मेरे पास धन की कमी है, ठीक है, कमी है, लेकिन मैं निर्धन तो नहीं हूं। बोलो, अपनी स्थिति में संतुष्ट रहने के लिए भी हमें 4 सूत्र चाहिए। कर्म सिद्धांत पर विश्वास, सकारात्मक सोच, आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान और संयमी प्रवृत्ति। ये चारों व्यक्ति आत्मसात कर ले तो वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन, ब्राइट ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट डेवलपर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभादेवी, मुंबई 400025। जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र, 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 8209528799247171। वेबसाइट www.jaijineendrjyotish.com।